छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना तत्काल बंद किया जाए और इस निर्णय को वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लूट खसोट का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं दिख रहे हैं और मंत्रियों पर उनका नियंत्रण भी नजर नहीं आ रहा है। दीपक बैज ने आगे कहा कि भाजपा में निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। छोटे से बड़े नेता अपने अपने लोगों को पद दिलाने में लगे हुए हैं, जबकि मेहनत करने वाले कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिकायत टोल फ्री नंबर को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, टोल फ्री नंबर तो 108 का भी है, 112 का भी है, बिजली विभाग में भी है, गैस के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन फोन उठता कहाँ है? क्या मुख्यमंत्री फोन उठाएंगे? स्मार्ट मीटर के कारण बिजली की खपत से ज्यादा रीडिंग आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। इस माह लोगों का बिल 3 गुना से ज्यादा हर घर में अभी आया है और एक तरफ तो सरकार ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, ऊपर से स्मार्ट मीटर की वजह से जनता के लिए स्मार्ट मीटर सरदर्द बना हुआ है। स्मार्ट मीटर के लिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखें तो लाखों मीटर के साथ जनता मीटर को निकालकर चौक चौराहों में लेकर प्रदर्शन किया है, जिसके वजह से सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है, क्योंकि वहां आगामी समय में चुनाव है। इसको देखते हुए वहां पे स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय सरकार ने वापस लिया है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में भी मांग करते हैं कि यहां की सरकार स्मार्ट मीटर न लगाए और स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस ले, क्योंकि स्मार्ट मीटर से आम जनता परेशान है और निश्चित रूप से आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार कर रही है कि सरकार वापस ले, अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। क्यों? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहा, इनको तो मंत्रिमंडल में बदलाव करना है। वो इसलिए क्योंकि सुशासन त्याग में मुख्यमंत्री को पता चल चुका है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनके पूरे मंत्रियां कमीशनखोरी में मस्त हैं, किसी विभाग में काम हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, मुख्यमंत्री कोई काम के नहीं, मंत्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है, मंत्रियां पूरे लूट खसोट में लगे हैं। क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है, सभी छोटे से बड़े नेता लिस्ट लेकर बैठे हैं कि हमारे आदमी की नियुक्ति दो, हमारे आदमी की नियुक्ति दो, सब मेरा तेरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल ही नहीं, कार्यकर्ता बेचारे परेशान हैं। उन्होंने मेहनत, उन्होंने सरकार बनाया, अब निगम मंडल में उनको जगह चाहिए। 2.5 साल निकल गया, 2.5 साल बाकी है। 2.5 साल तक घूसखोरी कर कर, जनता से वसूली कर, भ्रष्टाचार कर, अब 2.5 साल बाद आप सख्त हो रहे हैं। क्या फायदा होगा इसका? आम जनता का तो कुछ काम हो नहीं रहा है। मंत्री, विधायक, अधिकारियों को गालियां दे रहे हैं खुलेआम। मतलब सुशासन, नक्सलवाद का दंश तो केदार कश्यप ने भी झेला है। उनकी भाई की हत्या हुई उनकी उपस्थिति में, उनके घर के बाजू में, तो उस समय किसकी सरकार थी? जरा ये बता दे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केदार कश्यप जी उस सरकार में मंत्री थे। एक मंत्री के भाई की हत्या उनकी घर के बाजू में, स्वयं की उपस्थिति में, अपने भाई को नहीं बचा पाए। और कांग्रेस, देखिए, बिल्कुल 2.5 साल चुनाव बाकी है। इस 2.5 साल में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
जनता तो दिन गिन रही है, सरकार बनाने को लेकर नहीं, सरकार हटाने को लेकर, कि कब 5 साल कंप्लीट होगा और इस सरकार को हटा दें। और इस 2.5 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहतर मजबूत स्थिति में है और जब भी चुनाव हो जाए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से हम। आपने कहा युवाओं को मौका देंगे, कौन सी योजनाएं है बीजेपी में? क्या महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे क्या घर घर जाकर? रोजगार को लेकर चर्चा करेंगे क्या घर घर जाकर? अभी तो अमित शाह जी आए थे बस्तर, हमें लगा कि सब पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए घोषणा करके देके जाएंगे, हमें लगा कि एनएमडीसी नहीं बिकेगा ये बोल के जाएंगे, हमें लगा कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर आएगा ये बोल के जाएंगे। बहुत तामझाम हुआ, सब चीज हुआ, आखिर क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चुहिया। लास्ट हम हमें लगा कि बस्तर के युवाओं को नौकरी घोषणा करके जाएंगे। टोल फ्री नंबर तो 108 का भी है, 112 का भी है, बिजली विभाग में भी है, गैस के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन फोन उठता कहां है? क्या मुख्यमंत्री फोन उठाएंगे? क्या फोन उठाएंगे तो बता दो, मैं अभी बात कर लेता हूं, कोई नंबर दे दो आपके पास है तो मुख्यमंत्री से मैं बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं कि महंगाई कब कम होगा, पूछ लेता हूं कि मैं 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला कि नहीं मिला, मैं मुख्यमंत्री से पूछ लेता हूं कि गैस का रेट आपने क्यों बढ़ाया, पेट्रोल का रेट आपने क्यों बढ़ाया, क्या आप ट्रैक्टर को लेकर, आप पेट्रोल पंप में ट्रैक्टर को लेकर पेट्रोल भरा डीजल भराने जाएंगे, खाद क्यों नहीं मिल रहा है? दे दो मुझे मुख्यमंत्री का नंबर, टोल फ्री जारी कर दे, सबसे पहले दीपक बैज बात करेगा मुख्यमंत्री से। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र चल रहा है। पुराने चेहरे को निकाल के फेंक दो, जो मजबूत नेता है, बोलने वाला है, उसको साइड कर दो, जो हाथ में जो दिन को भी रात बोलने वाला है उसको अंदर ला लो। भारतीय जनता पार्टी में तो यही चल रहा है, हम दो हमारे दो, उनके 2 लोग बोल दे कि दिन को भी रात है तो रात ही बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे साहब ये रात नहीं ये दिन है। बोलने का हिम्मत है क्या भारतीय जनता पार्टी में? नहीं है। आपने भी युवाओं को आने का मौका देने। देखिए हमारे पास आप देखेंगे ब्लॉक बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर बीसीसी डीसीसी सब यूथ है, पीसीसी यूथ है, पूरी कमेटी यूथ है,